सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन। नमस्कार सभी दोस्तों को, जय हिंद। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट अड्डा 24 पर हार्दिक अभिनंदन है। हमने शुरुआत की थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमारी आज सेकंड क्लास है। आज की इस क्लास का प्रथम प्रश्न जो है वे है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग या उत्तर पूर्वी भाग या दक्षिण पूर्वी भाग। राजस्थान जो है वे भारत के ना तो पूर्णतः उत्तर में स्थित है और ना ही पश्चिम में। उत्तर में जो पूर्णतः स्थित राज्य है वह है जम्मू कश्मीर, दक्षिण में जो है वह है तमिलनाडु, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात है। राजस्थान जो है उत्तर और पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है या फिर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको इससे जो पहले वाली क्लास है उसमें विस्तारपूर्वक बताया था उत्तर क्यों लगा होता है और पूर्व क्यों लगा होता है। उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए उत्तर लगा होता है, यानी उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर इसीलिए लगा होता है क्योंकि हम पूर्वी देशांतर में स्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है वह है, इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, यानी कि पतंगाकार है। क्या है? राजस्थान की जो आकृति है वे कैसी है? पतंगाकार है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो है वह लंबाई कम है और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वे ज़्यादा है। दोनों में जो लंबाई का अंतर है वे है 43 किलोमीटर का। तो इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, ये हमारा ऑप्शन जो है सही है। हमें ज्ञात करना था सत्य कथन। फिर भी आगे वाले ऑप्शन जो है रीड कर लेते हैं। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। नहीं जी, ये ऑप्शन जो है ये है गलत है। उत्तर से दक्षिण 869 किलोमीटर नहीं है, ये जो है 826 किलोमीटर है। कितना है? 826 किलोमीटर। फिर है इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। ये ऑप्शन भी गलत है। स्थलीय सीमा जो है वे 5920 किलोमीटर है। फिर फोर्थ ऑप्शन है, इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। ये ऑप्शन भी गलत है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239। कितना है? 3,42,239। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान आकार में है। राजस्थान आकार में कैसा है? कैसा है? पतंगाकार है। कैसा है? पतंगाकार है। ये किसने बोला था? TH हैंडले ने। किसने? TH हैंडले ने बोला था कि राजस्थान की जो आकृति है वे पतंगाकार है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड
पतंग या फिर समांतर असम चतुर्भुजाकार, पतंग या फिर समांतर असम चतुर्भुजाकार इसकी जो है आकृति है। राजस्थान इस आकार में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, यानी कि कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल जो है सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में पूछा है। अगर पूछे हमसे जनसंख्या में तो वह आ जाएगा यूपी, पूछे हमें जनगणना में तो आ जाएगा बिहार। हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल में, किसमें, क्षेत्रफल में। तो ऑब्वियसली आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से वे है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर आता है सर सेकंड जो है वह मध्य प्रदेश, जिसका 3,08,000 समथिंग है। फिर आता है तीसरे नंबर पर, थर्ड पर आता है महाराष्ट्र, जिसका 3,07,000 समथिंग है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल या कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। भारत का जो क्षेत्रफल है वे कितना है, 32 लाख, कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें राजस्थान का कितना है 3,42,239 किलोमीटर। इसे हम परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वे आएगा 10.41%, यानी कि 1/10 या 1/10। इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या सत्य नहीं है। कौन सा जो रॉन्ग है इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट जो दी हुई है आपको, चार जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वे रॉन्ग है राजस्थान के अकॉर्डिंग। इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन, राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर। ये तो गलत हो गया। कैसे, क्योंकि इन्होंने तो उल्टा दे दिया। इन्होंने उत्तर से दक्षिण दिया 869 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम दिया है 826 किलोमीटर। बल्कि होना क्या चाहिए था, ये उत्तर से दक्षिण में जो इसकी लंबाई है वे है 826। तो ये जो हमारा ऑप्शन हो गया गलत। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। हाँ जी, पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति जो है वो कौन सी है, पतंगाकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेकंड। और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई कितनी है 1070। अंतर्राष्ट्रीय कितनी है 1070 और अंतर्राज्यीय कितनी है 4850। और टोटल सीमा पूछे आपसे, स्थलीय सीमा टोटल पूछे तो कितनी है 5920 किलोमीटर। कितनी है 5920 किलोमीटर। फिर है राज्य का भौगोलिक, ये भी सही हो गया, सेकंड भी सही है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। ये भी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर प्रथम। ये जो है कथन सत्य नहीं है, ये कथन जो है सत्य नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने वो ट्रिक तो पढ़ी होगी, मित्र पर गमछा झाड़। तो राजस्थान से जो है कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है। कौन से 2 जिले हैं वे? एक तो है बांसवाड़ा, एक है बांसवाड़ा, और सेकंड जो है वे है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। टोटल कितने किलोमीटर है राजस्थान में? 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। हमसे पूछा गया है कौन से जिले से जो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के? बांसवाड़ा से। कौन से जिले से? बांसवाड़ा से। आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कौन से ज़िले में है, तो वह भी बांसवाड़ा में, और सबसे कम डूंगरपुर में है। और राजस्थान का सेकंड जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला ज़िला कौन सा है? बांसवाड़ा। और फर्स्ट जो है सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला ज़िला वह आ जाएगा झालावाड़। कौन सा आ जाएगा? झालावाड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? लंबवत यानी कि सीधा चमकता है। कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। कौन से? कर्क रेखा के सर्वाधिक जो राजस्थान में नज़दीक जिला है वे कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें जो है लंबवत सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा में। आपसे पूछा जाए सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं राजस्थान में, तो गंगानगर में। कौन सी किरणें? तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? गंगानगर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? यानी कि कर्क रेखा राजस्थान कौन से जिले से होकर गुजरती है? मैंने आपको बताया था अभी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो चारों ऑप्शन में बांसवाड़ा और डूंगरपुर हैं। फिर है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 69 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर राजस्थान से कहाँ से होकर गुजरता है? कटरासम जैसलमेर से। तो 69 से आगे क्या आता है? 70। तो कहाँ से निकलेगा ये? संभाविता धौलपुर तो होगा नहीं, धौलपुर तो होगा नहीं, ना ही डूंगरपुर होगा। नागौर जो है ये बिल्कुल मध्य में पड़ता है। तो वैसे भी आप अगर देखते तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वे कौन सा है? बांसवाड़ा व जैसलमेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करने वाला जिला है। अभी जो नए जिले बने हैं 19, इनसे पहले जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला जिला था वे था पाली। कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ। लेकिन अब नए जिले बन गए हैं तो जियोग्राफी भी चेंज हो गई है। तो राजस्थान में जो है सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। कौन सा? जयपुर ग्रामीण। कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ। कितने? 10 जिलों के साथ। वर्तमान राज्य में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है। अंतर्वर्ती यानी कि जिन जिलों की सीमा जो है ना तो अंतर्राष्ट्रीय है, ना तो अंतर्राष्ट्रीय है और ना ही अंतर्राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय और ना ही अंतर्राज्य सीमा स्पर्श नहीं करती, उन्हें कहते हैं अंतर्वर्ती जिले। क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती जिले। तो ऐसे जिले कितने हैं राजस्थान में? 22। कितने हैं? 22। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य की जो है कौन से जिले की सीमा रेखा
गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है, सबसे कम लगती है। अच्छा, तो आप ये बताइए राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं दोनों जो स्पर्श करती हैं, ऐसे कितने ज़िले हैं? वे ज़िले हैं 2। प्रथम जो कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर, जिसकी सीमा पाकिस्तान और पंजाब के साथ लगती है। सेकंड जो ज़िला है वो कौन सा है? कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर, जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय में गुजरात के साथ और अंतर्राष्ट्रीय में पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करती है। हमसे पूछा गया है गुजरात राज्य के साथ सबसे कम जो सीमा किसकी लगती है? वह लगती है बाड़मेर की। किसकी लगती है? बाड़मेर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, वे जिला कौन सा है? कौन कौन सा मैंने आपको बताया था? गंगानगर है एक तो, और एक दूसरा कौन सा है? कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। तो इस प्रश्न में हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया हुआ है गंगानगर, और बाड़मेर इसमें नहीं दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? यानी कि अक्षांश रेखाएं और दिशांतर रेखाएं दोनों जो है कौन से ज़िले में आप दोनों आपस में एक दूसरे को काटती हैं? कौन सा ज़िला है? राजस्थान का मध्यवर्ती ज़िला कौन सा है? नागौर। कौन सा है? नागौर। तो नागौर ज़िले में ही अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों आपस में एक दूसरे को काटती हैं। बढ़ते हैं